एक छोटा सा गांव जहाँ जन्मी शिवानी, एक छोटा सा गांव जहाँ जन्मी शिवानी, वहीं से शुरू होती है शिवानी की कहानी, वहीं से शुरू होती है शिवानी की कहानी। जो किया है विरोध उनको करके कुछ दिखाना, जो किया है विरोध उनको करके कुछ दिखाना। शिवानी कैसी लगती है आपको? शिवानी बहुत अच्छी लगती है हमें, सबसे अच्छी उसकी भाषा लगती है जो बोलती है, बहुत अच्छी लगती। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज चप्पल लेके आए ना फ्रेंड, 250 रुपए पाए रहे, चप्पल लेके आए ना, कुल घरों के चप्पल लाए ना, सबके लिए लाए हैं, सबके लिए। क्या तो मतलब अच्छा लगता वो है। भाषा मतलब नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं कि शिवानी चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने कभी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों द्वारा देखा जाएगा। आज वो OTT बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है और लगभग 8.5 से 9 करोड़ लोग रोज़ाना देखते हैं और वो भी खूब पॉपुलर हो रही है। और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उसके अंदर की बातचीत हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ ये दो महान विभूतियाँ मौजूद हैं। ये कह लीजिए कि ये लिखने में और गाने में माहिर हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं। इनका नाम है शिखा और इनका नाम है अनुपमा। अनुपमा नाम है, अनुपम नाम है, अनुपम भजन नाम से इनका चैनल है। और आपका चैनल किस नाम से है? शिखा आशीष की दुनिया। मतलब इतना बड़ा नाम है कि याद करने में दिक्कत हो जाती है मुझे। तो आज इन्होंने शिवानी पर कुछ लिखा है और क्योंकि शिवानी पर कई जो लोग कलाकार हैं वो लिख रहे हैं और इन्होंने भी शिवानी पर एक बेहतरीन गीत लिखा है। पहले वो सुनेंगे फिर आगे की बातचीत करेंगे। पहले तो आप सुना दीजिए क्या कुछ लिखा है अपने शिवानी पर। सबसे पहले तो धन्यवाद जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम है मेरा। और मैंने अपने शब्दों में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, स्वागत। चलो मिल के सब वोट करी शिवानी के, भारत के नारी के नाम। एक छोटा सा गांव जहाँ जन्मी शिवानी, एक छोटा सा गांव जहाँ जन्मी शिवानी, वहीं से शुरू होती है शिवानी की कहानी, वहीं से शुरू होती है शिवानी की कहानी। भारत के नारी के ना, चलो मिल के सब वोट करी शिवानी के, भारत के नारी के ना, चलो मिल के सब वोट करी शिवानी के, भारत के नारी के ना। शिवानी का कहना है। अच्छा, क्या कहना है शिवानी का? बिल्कुल, आपको मैं सुनाती हूँ 2 लाइन। बिग बॉस में है जाना, वहाँ नाम है कमाना, बिग बॉस में है जाना, वहाँ नाम है कमाना। जो किया है विरोध उनको करके कुछ दिखाना, जो किया है विरोध उनको करके कुछ दिखाना। भारत के नारी के ना, चलो मिल के सब वोट करी शिवानी के, भारत के रानी के ना, चलो मिल के सब वोट करी शिवानी के, यूपी की रानी के ना। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा गीत लिखा और इतने अच्छे तरीके से लयबद्ध तरीके से सबके सामने प्रस्तुत किया। शिवानी के बारे में क्या सोचती है? देखती बिग बॉस? जी बिल्कुल देखती हूँ और खासकर मैं तब से देखना स्टार्ट की हूँ जब से शिवानी गई है। मतलब ऐसा ये मुझे कई लोगों से सुनने को मिला कि वो बिग बॉस देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की बिटिया औरैया की अरियारी गांव की एक लड़की जब गई तो गांव में भी बिग बॉस चलना शुरू हो गया। गांव में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लगाकर गांव के लोग देखने के लिए शाम को इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा पहले हमारे सबके ज़माने में होता था कि जब महाभारत या रामायण लगती थी तो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी में बैटरी से लगाकर शाम को चले तो सब लोग बैठकर देखते थे, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वैसे बिग बॉस का क्रेज़ गांव तक पहुंचने लगा है। अब क्या लगता है कि शिवानी के साथ जो बिहेवियर हो रहा था, कुछ लोग उसे गवार कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं लगती है, वहाँ उसके अंदर अरमान हो गए या फिर और लोग हो गए, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी गवार वर्ड पे कि हम शहर में बैठे हैं, आप शहर में बैठे हैं, बट किसके बदौलत बैठे हैं? आज गंवारों के बदौलत बैठे हुए हैं।
और दूसरी चीज़ कि अगर हम उसकी लैंग्वेज पे ये उंगली उठा रहे हैं कि गांव के गंवार है, उसकी लैंग्वेज को ये उससे उसकी लैंग्वेज से हम जज कर रहे हैं उसे कि हाँ ये गांव की गंवार है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, इसको बात करने का ढंग नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे बोलना चाहूँगी। देखिए वो उसकी मातृभाषा है। पहली चीज़ कि आदमी सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं भूल सकता है। मेरे से कोई कहे कि आप अपनी मातृभाषा भूल जाओ तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं उसे भूल सकती हूँ लेकिन अपनी मातृभाषा तो नहीं भूल पाऊंगी ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये मातृभाषा से प्रेम। और जो गंवार कहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो गंवार कहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आज अगर आप शहर में बैठे हो ना तो उन्हीं के बदौलत बैठे हुए हो, वरना आप गांव की सभ्यता को समझना बहुत जरूरी है। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश की आत्मा, भारत देश की आत्मा गांव में बसती है। पहली चीज तो गांव अब गांव जैसे नहीं रह गया है। गांव में भी लोग हमारे आप से ज्यादा मॉडर्न हैं। हमारे आप से ज्यादा फैसिलिटीज गांव में है, बस नाम उनका गांव का है लेकिन हमारे आप से अच्छी सुविधाएं गांव वाले दे रहे हैं। क्या लगता है शिवानी कैसी लगती है आपको? शिवानी बहुत अच्छी लगती है। हमें सबसे अच्छी उसकी भाषा लगती है, जो बोलती है। बहुत अच्छी लगती है। हम उसके बोल के बताइए कैसे बोलते बोलिए कैसे कैसे? अब बोल तो नहीं पाएंगे। आप बोल लेंगी? बिल्कुल। कैसे बोलती हो? शिवानी बोलती है, कैसे बोली है? हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड। आज हम चप्पल लेके आए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज चप्पल क्या वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज चप्पल लेके आए ना फ्रेंड। 250 रुपए पाए रहे, चप्पल लेके आए ना, कुल घरों के चप्पल लाए ना, सबके लिए लाए हैं। सबके लिए क्या तो अच्छा लगता है। वो भाषा मतलब लगती है कनेक्टिविटी की अपना जैसा कोई बहुत अपनापन लगता है उसमें, बहुत अच्छा। मतलब बिग बॉस जैसे जहाँ पर सब शहर के लोग ज्यादातर हैं और ज्यादातर सेलिब्रिटीज वहां पर जाते हैं, वहां पर एक गांव की लड़की जो अपनी भाषा को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है वहां पर, वो सारी चीजें अपनी असलियत दिखा रही है ना कि बनावटी दिखा रही है। लेकिन ये तो रवि किशन कह रहे थे सब बनावटी है, तुम ये बहुत उटपटांग करती हो। देखिए रवि किशन हो या कोई भी हो, मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि किसी को कुछ बोलने से पहले खुद के बारे में सोचे, उसके बाद किसी को कुछ बोले। अच्छा, पहले खुद सोचे, खुद के बारे में सोचे, खुद नहीं, खुद के बारे में सोचो। रवि किशन ने क्या कांड किया? हाँ, आपको बिल्कुल ऐसे गाने, अश्लील गाने आए हैं। आप पहले उस पर रोक लगाइए। किसी के गांव की लैंग्वेज पे आप उंगली उठा रहे हैं, उसकी मातृभाषा है वो। और रवि किशन ने कई अश्लील गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने आए हैं मार्केट में। तो मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों पे रोक लगाइए ना, जहाँ पे रोक लगनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में गंदगी फैल रही है, जिससे हम कल परसों का इंसिडेंट है कि बिग बॉस के अंदर शाही केतन और वो एक लोकेश, उसके बीच लड़ाई हो जाती है, माँ बहन की गाली दोनों देने लगते हैं। उस चीज़ पर रवि किशन का रिएक्शन या फिर किसी भी एक्टर का रिएक्शन नहीं आता है कि वो बिग बॉस के बारे में रिएक्ट करे कि हाँ घर में गए हो, कल्चर को भूल गए हो, सभ्यता को भूल गए। क्या माँ बाप ने यही सिखाया है? तो बस क्यों नहीं उस पर रिएक्ट कर रहे हैं लोग? क्योंकि सब लोग पैसे वाले हैं। आज शिवानी एक गरीब घर की है, एक छोटे से गांव से गई है, हमारे यूपी से गई है, उसको लेक्चर देने पहुंच जाते हैं। क्यों? और लोगों पे क्यों नहीं उंगली उठा रहे हैं? और बिग बॉस की सबसे बड़े पहले तो ये है कि मैनेजमेंट की जो टीम है बिग बॉस की, उनसे भी मेरी अपील है, क्योंकि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे लोग फैमिली के साथ बिग बॉस देखते हैं और इस तरीके का अगर वर्डिंग होगा तो भाई कैसे कोई फैमिली के साथ देखेगा? बिल्कुल सही बात है। अभी आप कुछ ऑफ कैमरे बता रही थी कुछ लड़कियों के बारे में, हौसला अफजाई के बारे में, शिवानी का हौसला अफजाई और उन लोगों को जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं उनके बारे में। जी बिल्कुल। आज की भी डेट में जैसे अब शिवानी को ही आप देख लीजिए, शिवानी जिस टाइम पैदा हुई तो उसके घर में उसकी माँ को ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं मेरा बेटा होगा, है ना? ऐसा मैंने गांव में अक्सर देखा है कि बेटियों की उम्मीद में सात बेटियां हो जाती हैं और फिर 8वां लड़का होता है। बट मेरी उन सभी माताओं बहनों से ये मैं अपील करती हूँ, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बेटी को अगर जन्म दे रही है ना तो आप गर्व महसूस करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने बेटी को पैदा किया है। आज जो शेरनी को पैदा किया है। हाँ बिल्कुल, शेरनी को पैदा किया है। बेटियां किसी से कम नहीं है। और जो ऐसी सोच रखते हैं तो मैं उनके लिए 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगी। जो बेटों पे मरते हैं, सिर्फ बेटों पे मरते हैं कि उनको बेटा ही चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए, उनके लिए है। बेटों का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटों का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों ये तो बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। संतान तो दोनों, बेटा बेटी, फर्क ऐसा, फर्क ये क्यों? मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मेरा भी बेटा 13 साल का है। मैं सेम ये जानती हूँ, मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों देवरानियों को एक बेटियां हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो दर्द बेटे में होता है वो दर्द बेटियों में नहीं होता है। ऐसा नहीं है, वो हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस नज़रिए से देखते हैं। लोगों को कहते हैं ना घर का चिराग,
आप अगर घर का चिराग ढूंढते हो ना, तो वो भी कल को किसी 20 साल 22 साल 25 साल में किसी ना किसी को सौंपोगे, किसी की बेटी लेके आओगे। अगर वो सामने वाला भी बेटी नहीं पैदा करेगा तो कैसे घर बसाओगे? पहला सवाल तो ये है ना। बिल्कुल सही बात। बेटी नहीं होगी तो अपना घर कैसे बसाओगे? बेटे तो कुंवारे रह जाएंगे ना। तो ऐसे लोगों से बेटों को भी जरूरत है। मतलब ये कहा भी गया है कि जो पुरुष नाम का प्राणी होता है, मैं खुद हूँ लेकिन मैं अपनी बुराई नहीं करूँ, बता रहा हूँ कि उसको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बचपन में बिना माँ के वो मतलब बड़ा नहीं हो सकता, पालन पोषण नहीं होता। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो उसको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है सपोर्ट के लिए। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसको बीवी चाहिए होती है। वो अकेला चल ही नहीं पाता बेचारा। देखिए, कोई भी एक साइकिल को ही आप देख लीजिए, सिंगल पहिए से चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है ना। उसको भी सर्कस में लेके चलता है। वो कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए चलता है। अगर हम बोले कि लाइफ टाइम चलाने के लिए, तो क्या चल सकता है? संभव नहीं है। संभव नहीं है ना। तो फिर उस चीज़ में सोचिए, गाड़ी को भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो सेम सिस्टम है कि अगर हम सोचें कि हमें अपना जीवन आगे बढ़ाना है तो हमें भी एक सपोर्ट। अच्छा, एक मैं ज़रा मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल पूछता हूँ। अगर आप लड़का होती तो क्या ऐसी बातें बोलती? जी मैं बिल्कुल बोलती। मतलब लड़का होकर भी लड़की की सपोर्ट करती है आप? मैं भी एक माँ हूँ, मैं बोलती हूँ ना कि मैं लड़का भी होते ना तब भी मैं बिल्कुल सपोर्ट करती लड़कियों को, बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी तो किसी की बेटी की चाहिए ना। अगर मैं लड़का हूँ तो मुझे भी तो चाहिए अपना घर बसाना है ना। तो भाई जायज़ बात है। मतलब ये हम मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वाकई में जो कहा गया है लड़कियों के बारे में, लड़कियां माँ दुर्गा का भी रूप होती हैं। लड़कियां सौम्यता के साथ दो घरों को रोशन करती हैं। एक तो उनका मायका, दूसरा ससुराल, दोनों को रोशन करने का काम करती हैं। त्याग लड़कियां करती है ना, वो लड़के कभी नहीं कर सकते। 7 जन्म जन्मे वो तब भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ी बात है। 7 जन्म जो त्याग मतलब, लड़कियां करती हमको 8वां जन्म लेना पड़ेगा। हम 8वें जन्म में भी आप नहीं कर पाओगे। 9वां 10वां किसी जन्म में आप नहीं कर पाओगे। किसी जन्म में कि जो त्याग लड़कियां करती है ना, एक बच्चा अगर महीने 15 दिन 2 महीने के लिए बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए ना, उसकी माँ बेटे दोनों रो के पेट भर लेते हैं, ठीक, छोड़ के बच्चा वापस आ जाता है घर में। लेकिन अगर वही बेटी है कि ससुराल में चली गई, भले ही रो रही है, गा रही, कुछ भी कर रही है, फिर भी अपने माँ बाप की इज्जत, अपने मायके वालों की इज्जत, अपने ससुराल वालों की इज्जत, अपने पति की इज्जत बचाने के लिए वो खुद में अपने अरमानों को मसल के रह जाती है, लेकिन आवाज़ नहीं उठाती। ये बहुत बड़ी बात बोल दी है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि बेटियां कितना त्याग तपस्या के बाद करती हैं, और बेटी बनना तो आसान नहीं है। अच्छा, कुछ और आपके गीत हैं जो आप जो आपका फेमस हो, जो पॉपुलर हो, वो थोड़ा सुनाइए। जो देखिए, अभी तो भैया सावन चल रहा है और कजरी ही चल रही है हमारे यहाँ। कजरी? हाँ, कजरी चल रही है, कजरी चल रही है, जिसमें मैं थोड़ा पतियों के ऊपर बोलना चाहूँगी। पतियों के खिलाफ नहीं, समर्थन में खिलाफ है, समर्थन में बोले, बता दीजिए दर्शकों को। खिलाफ नहीं है, समर्थन में है। उनकी कमाई को लेकर के है। कमाई ज़्यादा करे, हाँ कम करे? नहीं, ज़्यादा करेगा नहीं। एक होता ना कि बस इतना तो कमाए कि हाँ अपना फैमिली आराम से गुजारा कर ले, इतना तो होना चाहिए हर किसी के पास, कि मांगना ना पड़े। हम 2 पैसे अगर किसी को देना पाए तो मांगना ना। स्वागत है, आप सुनाइए। कहते बाटी मोर जियर ना जराव पिया, झगड़ा जिन मचाव पिया ना। कहत बाटी मोर जियर ना जराव पिया, झगड़ा जिन मचाव पिया ना। मतलब ये रोकना चाहूँगा, ये पहली लाइन में झगड़े की बात पता नहीं महिलाएं क्यों करने लगती है कि पहली लाइन अभी हुई रही थी तो मैंने बीच में रोका। मतलब कहते नहीं कि लड़कियों को तो, औरतों को तो लड़ने का बहाना चाहिए बस। देखिए, बहाना नहीं, इस गाने में बस यही है कि कहते हैं ना कि बहाना तो हर लड़कों के पास भी यही होता है ना, कि थोड़ा सा भी अगर हुआ तो तुरंत मुंह टेढ़ा हो जाता है। भाई ऐसा नहीं है ना, लड़कियां लेकिन नहीं कर सकती। वो तो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, लेकिन लड़कियां वो तो अपने फर्ज को निभाती रहेंगी बराबर। यहाँ भी हार गए, चलो आगे चलते। तो उसी में है ये कि मतलब वो जो रात में वापस आता है अपनी जॉब से, बीबी का क्या सवाल है, क्या कहना है, उस पर सुनिएगा। कष्टप्रिय ये लम्हा होगा मुझे लगता है। कहते बाटी मोर जियर ना जरावा पिया, झगड़ा जिन मचावा पिया ना। कहत बाटी मोर जियर ना जरावा पिया, झगड़ा जिन मचावा पिया ना। कई के आया तू कमाई, रुपया एक कौना देखाई। कई के आया तू कमाई, रुपया एक कौना देखाई। झूठे बोली बोली हम कना बहकावा पिया, झगड़ा जिन मचावा पिया ना। झूठे बोली बोली हम कना बहकावा पिया, झगड़ा
झगड़ा जिन मचावा पिया ना, कहत बाटी मोर जियरा ना जरावा पिया, झगड़ा जिन मचावा पिया ना। मतलब सारा झगड़ा इसका है, रुपए का। बिल्कुल, सारा खेल है। बिना इसके तो कुछ है ही नहीं है। बेचारा पति दिन भर कमा के आए शाम को। हाँ, आज की डेट में कहते हैं ना कि किसी की सूरत नहीं प्यारी है, सबकी सीरत प्यारी होती है। क्या चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या दामाद हो या बहू, सबकी हो जाए सीरत कुछ इस पे? सबकी सीरत प्यारी होती है। अब जैसे में हम सुनाना चाहेंगे, उस पे भी कुछ तो बोलना चाहेंगे ही हम। कुछ भी सुना दो, आज जौन मन करे तौन सुनाओ। नहीं, जौन मन करे तो ना सुनाए। कहाँ गया होगी दीदी, ये तो शिवानी कहाँ गया। लोग आज की डेट में कितना जोड़ते हैं, कितना एक एक कहते हैं ना कि बहुत ये मेरा वो मेरा, बट वो होता किसी का नहीं है। सिर्फ हमारे आपके साथ हमारा आपका मान सम्मान जो भी हम लोगों ने कमाया है वही जाता है। अब उसके ऊपर है, हिसाब होता है चित्रगुप्त के पास। हाँ, उसी का हिसाब ऊपर वाले के वो पास चित्रगुप्त होता लिखता है ना। और हम आप अपने नाम जो कमाए समाज में ना, वही लोग याद करते हैं। अब हम अच्छे में कमाए या बुरे में कमाए, वो तो जाने के बाद ही लोगों को पता चलता स्वागत है, सुना दीजिए फिर बढ़िया से। तो हर देही आई माटी के मकान बाए, काहे के गुमान बाए ना। तो हर देही आई माटी के मकान बाए, काहे के गुमान बाए ना। तो हर देही आई माटी के मकान बाए, काहे के गुमान बाए ना। जोड़ा केतनो पाई पाई कहूँ साथ में न जाई, जोड़ा केतनो पाई पाई कहूँ साथ में न जाई। तो है जाए खातिर बास के विमान बाए, काहे के गुमान बाए ना। तो है जाए खातिर बास के विमान बाए, काहे के गुमान बाए ना। तो हर देही आई माटी के समान बाए, काहे के गुमान बाए ना। क्या बात है, मतलब गुमान नहीं करना चाहिए। ये माटी का मकान है, ये शरीर है, ये सब कुछ है। तो अगर आप गुमान करेंगे तो वाकई में आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, ये है शिखा जी, ये हैं अनुपम जी, दोनों बेहतरीन गीत लिखते हैं और सोशल मीडिया पर भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं। आप इनके चैनल पर जाकर देखिए। ऐसे ही भारत की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रही हैं और शिवानी को सपोर्ट कर रही हैं। शिवानी को सपोर्ट करने के पीछे ये मकसद भी है कि शिवानी अगर बिग बॉस जीत कर आती है तो सिर्फ शिवानी की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की उस बिटिया की जीत होगी, उस महिला की जीत होगी जो आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है, देश का नाम रोशन करना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। जैसे शिवानी कर रही, वैसे शिखा जी भी मेहनत कर रही हैं, अनुपम जी हैं वो भी लगातार मेहनत कर रही हैं ताकि गांव के जो लोक गायन की जो पद्धति है, जो देश की छटा है, वो पूरे विश्व में बिखरती रहे और ऐसे ही सब लोग खूब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।